सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नीट पेपर लीक मामले में घेरा। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. राहुल गांधी और अखिलेश की तीखी टिप्पणी के बाद मंत्री जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है और केवल बिहार के एक सेंटर पर कुछ गड़बड़ियां हुई है। उन्होंने आगे कहा कि एनटीए के द्वारा 240 से अधिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो संस्था जो भारत में तमाम स्पर्धा परीक्षाएं आयोजित कर रही है नवंबर 2017 से। आज की वीडियो में हम पड़ताल करेंगे धर्मेंद्र प्रधान के बयान की, पता करेंगे क्या शिक्षा मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ कह रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। आइए सबसे पहले सुनते हैं धर्मेंद्र प्रधान का बयान। regarding anomalies and some information of malpractices. Yes, Speaker sir, in the out of 4,700 centers, only due to proactive approach of Bihar police, only in one place in Patna and surroundings points, there is a incident of anomaly. Central Bureau of Investigation is getting into the details. Some action has been taken. Nothing is when hiding nothing. Everything is on record. Only singularly one incident is there, that is in around of Patna, and Bihar police and CBI are proactively taking action on that. तो शिक्षा मंत्री शायद भूल गए हैं, लेकिन खुद उन्होंने पेपर लीक की बात को जगह जगह पर अपने बयानों में अप्रत्यक्ष रूप से कबूला है। उदाहरण के तौर पर 22 जून की द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर देखिए। इसमें शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से खबर लिखी है जिसमें प्रधान कहते हैं कि पेपर लीक से कुछ चंद छात्रों का नुकसान हुआ है, लेकिन यदि परीक्षा रद्द होगी तो लाखों छात्रों का नुकसान होगा। इसका मतलब ये मंत्री जी मानते हैं कि कुछ छात्रों का पेपर लीक से नुकसान हुआ है। कहीं भी वो ये नहीं कहते कि केवल बिहार के एक सेंटर पर पेपर लीक हुआ है, जैसा उन्होंने संसद में अपने बयान में कहा। अब देखते हैं दूसरा बयान जहां मंत्री ने खुद पेपर लीक की बात कबूली। देखिए, मैं समझता हूं कि बात नीट परीक्षा की हो रही है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अपने बयान में पूरे एनटीए को संरक्षित करते नजर आते हैं। और जैसा पहले कहा, एनटीए केवल नीट की परीक्षा नहीं बल्कि भारत की सभी स्पर्धा परीक्षा का आयोजन करती है। वही एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा इस बार रद्द की गई, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया था कि पेपर डार्क नेट पर लीक होने के कारण कैंसिल करना पड़ा था। उन्होंने कहा, जैसे ही ये स्पष्ट हो गया कि डार्क नेट पर यूजीसी नेट का प्रश्न पत्र यूजीसी नेट के मूल प्रश्न पत्र से मेल खाता है, हमने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। उन्होंने आगे कहा, हम जिम्मेदारी लेते हैं, व्यवस्था सुधारनी होगी। तो अभी हमने 2 ऐसे बयान सुने जहां प्रधान खुद पेपर लीक की बात कबूल रहे हैं, लेकिन संसद में सोमवार को दिए बयान में वो पूरी तरह से इस बात से मुकरते नजर आए। इन 2 बयानों के अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि पेपर लीक की बात को सरकार भी स्वीकार करती है। सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और धोखाधड़ी से निपटने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 पेश किया। ये कानून नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं से जुड़े प्रमुख विवादों के बाद आया, जिससे पूरे भारत में लाखों छात्र प्रभावित हुए। जून के तीसरे हफ्ते में ये कानून लाया गया। इसके नाम में ही परीक्षा में हो रहे अनुचित उपक्रमों को रोकना शामिल है। और तो और पेपर लीक के मामलों से निपटने के लिए सीबीआई जांच की जा रही है। अगर मामला संगीन ना होता और केवल एक बिहार के सेंटर से जुड़ा होता तो क्या सीबीआई जांच की आवश्यकता पड़ती? आप खुद सोचिए, ये मामला राजनीतिक नहीं बल्कि छात्रों के, युवाओं के भविष्य का है। परीक्षाओं में चल रही धांधली को सुधारने के लिए मंत्री को पहले ये बात माननी तो पड़ेगी कि सिस्टम में धांधली है और धांधली नहीं है, ऐसी परिकल्पना या हाइपोथेसिस लेकर चले तो धांधली सुधारने की गुंजाइश शून्य हो जाती है। खैर, प्रधान के मुताबिक कोई पेपर लीक का सबूत सामने नहीं आया, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई बार पेपर लीक
की खबरें सामने आती है, जिसके बाद पेपर रद्द होते हैं और युवाओं को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट देखिए। इसमें पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में भर्ती परीक्षाओं में लीक के 41 मामलों की जांच की। जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। लीक की वजह से 1.04 लाख से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करने वाले 1.4 करोड़ आवेदकों के शेड्यूल में गड़बड़ी हुई। यानी 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों को भर्ती परीक्षा रद्द होने की वजह से नुकसान झेलना पड़ा है। द वायर हिंदी के अंकित राज की कई इन्वेस्टिगेशंस है, जिसमें वो पेपर लीक से जुड़े खुलासे करते हैं। जैसे ये रिपोर्ट, जिसमें CSIR संस्था में सेक्शन ऑफिसर की परीक्षा आयोजित करने वाली एक ब्लैक लिस्टेड प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने की खबर हमारे सामने आती है। इसके अलावा कैसे गुजरात में 11 पेपर लीक के मामले सामने आने के बावजूद एक को भी गिरफ्तारी ना होने की खबर सामने आती है। तो आज की पड़ताल में हमने यही पाया कि ऐसे तमाम वाक़ियात हैं जिससे पेपर लीक होते हैं, इस बात की पुष्टि हो सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।